हेलो गाइस। तो आज हम फिलॉसफी का एक टॉपिक हमने उठाया है और इसके साथ एक डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। पहली चीज तो कि ये टॉपिक जो है फिलॉसफी को समझने में या फिलॉसफी के बेसिक चीजों को समझने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। साथ ही साथ ये आने वाले एग्जाम्स के लिए जैसे कि नेट जेआरएफ के एग्जाम्स के लिए एजुकेशन के सेकेंड पेपर के लिए भी ये हमें बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो इस डिस्कशन का पहला जो पार्ट है या एक तरीके से प्राइमरी गोल जो है ये है कि एक अवधारणात्मक समझ विकसित करना। फिर दूसरा पार्ट है कि साथ में कि नेट एजुकेशन के लिए भी कुछ अपने आप को मजबूत करना। तो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। सिर्फ मैंने दो टॉपिक लिए हैं और छोटे से स्लाइड में इसे खत्म करने का प्रयास किया है। डेफिनेशन पे चलते हैं। पहले एपिस्टेमोलॉजी के डेफिनेशन पे कि ज्ञान मीमांसा क्या है। तो एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट स्टडी द नेचर, ओरिजिन एंड लिमिट्स ऑफ नॉलेज। यानी कि ज्ञान मीमांसा या फिर एपिस्टेमोलॉजी जो है उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत हम ज्ञान की प्रकृति को, ज्ञान के ओरिजिन को यानी कि स्रोत को और ज्ञान के स्कोप को यानी कि क्षेत्र को जब हम समझते हैं या फिर अध्ययन करते हैं तो ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टेमोलॉजी कहा जाता है। यानी कि जहां भी नॉलेज के बारे में बात किया जा रहा हो या नॉलेज की प्रकृति के बारे में बात किया जा रहा हो या नॉलेज के क्षेत्र के बारे में बात किया जा रहा हो या स्रोत के बारे में बात किया जा रहा हो यानी कि सोर्स, नेचर, स्कोप्स, लिमिट्स, ये सब अगर नॉलेज के बेस में बात किया जा रहा हो तो उस सारे क्या है एपिस्टेमोलॉजिकल लेंसेस के अंतर्गत आते हैं या ज्ञान मीमांसीय दर्शन के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसको किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, इसको की क्वेश्चंस या फिर कहा जाए की कंसेप्ट्स क्या है कि जैसे जब भी अगर कहीं भी हमें इसे समझना है कि एपिस्टेमोलॉजी क्या है तो एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा क्या है, तो ये समझने के लिए क्या है कि पहले जब भी हमसे पूछा जाए या जब भी जहां भी इस तरीके का डिस्कशन हो व्हाट इज नॉलेज यानी कि हमसे एपिस्टेमिक तरीके से पूछा जा रहा है या एपिस्टेमिक लेंस के द्वारा हमसे कुछ चीजें पूछी जा रही है। यानी कि व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान क्या है, या फिर हाउ डू वी इक्वायर नॉलेज, हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं यानी कि व्हाट एंड हाउ एंड व्हाट डिस्टिंक्स जस्टिफाई बिलीफ फ्रॉम ओपिनियन, उचित विश्वास और राय में क्या अंतर है। यहाँ पे एक चीज हम क्लियर करना चाहेंगे कि नॉलेज तब बनता है जब उसे जस्टिफाई कर दें यानी कि जो बिलीफ है यानी कि जो हमारा विश्वास है वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान कब होगा, जब हम उसे जस्टिफाई कर दें। यानी कि जब हम जस्टिफाई कर देंगे किसी भी बिलीफ को या विश्वास को, जब हम जस्टिफाई कर देंगे देन इट बिकम से क्या हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा। तो जिस भी क्षेत्र में अगर नॉलेज के बारे में बात किया जा रहा हो तो क्या है, ज्ञान मीमांसीय दर्शन के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व मीमांसा। Metaphysics is the branch of philosophy that study the fundamental nature of reality, existence and the universe. तत्व मीमांसा दर्शन की वह शाखा है जो वास्तविक अस्तित्व और ब्रह्मांड की मूलभूत प्रकृति का अध्ययन करती है। इसको ऐसे समझते हैं कि जब भी हम फंडामेंटल प्रॉब्लम्स या फंडामेंटल रियलिटी या फिर फंडामेंटल एलिमेंट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे या फिर और भी बहुत ब्रॉड कंसेप्ट में जानने जाएं तो ऐसे कह सकते हैं कि जब हम अल्टीमेट ट्रूथ यानी कि सत्य को जानने का जब भी हम प्रयास करेंगे या सत्य को जानने की जब हम कोशिश करते हैं या सत्य को जानते हैं तो क्या है, मेटाफिजिक्स के अंतर्गत आता है यानी कि तत्व मीमांसा के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्या है कि एग्जिस्टेंस अस्तित्व के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं यानी कि एक सत्य है, एंड यूनिवर्स यूनिवर्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी यानी कि किसी भी चीज के होने का मूलभूत चीज क्या है, मूलभूत क्या है उसे जानने का जब हम प्रयास कर रहे हैं, उसे जब हम समझने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या है, इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ मेटाफिजिक्स। ये तो हो गया। तो इसी के साथ ही हम इसके की कंसेप्ट या बेसिक कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जैसे कि व्हाट इज रियलिटी।
या फिर व्हाट इज ट्रूथ। ये सबसे अच्छा वर्ड है कि व्हाट इज ट्रूथ, सत्य क्या है। तो ये किसका पार्ट है? मेटाफिजिक्स का। जब हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान क्या है, तो किसका पार्ट है? ज्ञान मीमांसा का, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी का। व्हाट एग्जिस्ट एंड व्हाट डज नॉट, क्या एग्जिस्ट करता है और क्या एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि क्या है और क्या नहीं है, या फिर वास्तविकता की प्रकृति क्या है। अगर हम किसी की एग्जिस्टेंस की रियलिटी को जानना चाहते हैं या उसकी प्रकृति को जानना चाहते हैं, तो ये भी क्या है, हमें मेटाफिजिक्स के अंतर्गत रखना पड़ेगा। व्हाट इज द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, जब भी हम नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के प्रकृति और उसकी संरचना के बारे में जब हम समझने का प्रयास करते हैं, तो भी मेटाफिजिक्स के अंतर्गत आता है। यानी कि ब्रह्मांड का आधारभूत स्वरूप क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, या बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो किसका पार्ट है? मेटाफिजिक्स का। यहाँ पे हमने एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स दोनों को पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा हम उसे और क्लियर करेंगे इस एक तरीके से इस कंपैरिजन के थ्रू। तो डेफिनेशन पहले भी हम पढ़ चुके हैं, द स्टडी ऑफ द नॉलेज। नॉलेज के कौन सा पार्ट? इसके नेचर का, सोर्स का, लिमिट का एंड जस्टिफिकेशन का जब भी पार्ट को हम डील करते हैं, तो एपिस्टेमोलॉजी में आता है कि ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञान की प्रकृति क्या है, उसकी वैधता क्या है, उसका लिमिट क्या है, उसका जस्टिफिकेशन क्या है। जब इस चीजों को डील करते हैं, इस तरीके के कंसेप्ट को डील करते हैं, तो एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत आता है। मेटाफिजिक्स में क्या आता है? द स्टडी ऑफ द रियलिटी, वास्तविकता क्या है, अस्तित्व, एग्जिस्टेंस क्या है, एंड द फंडामेंटल नेचर ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का आधारभूत संरचना क्या है, आधारभूत प्रकृति क्या है, उसको समझने का जब प्रयास करते हैं, तो मेटाफिजिक्स के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से की फोकस क्या है? की फोकस है कि अंडरस्टैंडिंग हाउ वी नो व्हाट वी नो एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जिस्ट एंड द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। मतलब जब इसकी समझ क्या है कि कैसे हम जानते हैं और क्या जानते हैं। अगर ज्ञान मीमांसीय दर्शन से देखेंगे, तो ज्ञान मीमांसीय दर्शन क्या कहता है कि इसकी समझ बनाना है कि क्या हम जानते हैं, या फिर हम जानते हैं, हाउ वी नो व्हाट वी नो, कैसे हम जानते हैं और क्या हम जानते हैं। एंड इसी तरीके से मेटाफिजिक्स क्या कहता है? अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करता है, एंड द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो अस्तित्व में है, उसकी प्रकृति क्या है। इसी तरीके से क्वेश्चंस पहले भी इसके पढ़ चुके थे कि एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत व्हाट इज नॉलेज, हाउ डू यू एक्वायर नॉलेज, ज्ञान को कैसे प्राप्त करें, व्हाट आर द लिमिट ऑफ नॉलेज, लिमिट्स क्या है, ज्ञान की सीमाएं क्या है। इसी तरीके से जब मेटाफिजिक्स में आते हैं, तो व्हाट इज रियलिटी, वास्तविकता क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ बीइंग, किसी चीज का होने, किस तरीके के होने की प्रकृति है, व्हाट इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस। यानी कि एक छोटा सा अच्छा पॉइंट हमें मिला है कि किसी भी चीज के होने का कारण क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ एग्जिस्टेंस। अगर कोई चीज अस्तित्व में है, तो उसका कारण क्या है। जब उसे समझने का प्रयास करते हैं, तो मेटाफिजिक्स का पार्ट हो जाता है। इसी तरीके से अप्रोच क्या है? इन्वेस्टिगेट हाउ ह्यूमंस परसीव, इंटरप्रेट एंड वैलिडेट इंफॉर्मेशन। यह जांच करता है कि मनुष्य जानकारी को कैसे ग्रहण करता है, उसकी व्याख्या करता है और उसे सत्यापित करता है। यानी कि टोटली इंफॉर्मेशन के वैलिडेशन से संबंधित जब हम काम करते हैं, तो क्या है, एपिस्टेमोलॉजी में आ जाता है कि अगर कोई सूचना हमें प्राप्त हुई है और उस सूचना को जब हम क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, या उसको वैलिडेट करते हैं, तो क्या है, ज्ञान मीमांसीय दर्शन के अंतर्गत आता है, यानी कि एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत आएगा। और उसी तरीके से इन्वेस्टिगेट द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द रियलिटी इटसेल्फ, यह वास्तविकता की मूलभूत संरचना और स्वभाव की खोज करता है कि कोई चीज अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसकी मूलभूत संरचना क्या है और उसका स्वभाव, उसका नेचर क्या है, उसको जब हम खोजने का प्रयास करते हैं, तो किसके अंतर्गत आ जाता है? मेटाफिजिक्स के अंतर्गत आ जाता है।
इसी तरीके से इंटर रिलेशन क्या है? इंटर रिलेशन है कि एपिस्टेमोलॉजी एक्सप्लेन हाउ वी कम टू नो मेटाफिजिकल ट्रूथ, यानी कि ज्ञान मीमांसा यह बताती है कि हम तत्व मीमांसा के सत्य को कैसे जान सकते हैं। तो पहली बात कि एपिस्टेमोलॉजी अगर हमें नहीं आता है, ज्ञान मीमांसीय समझ नहीं है, तो हम मेटाफिजिकल वर्ल्ड को या मेटाफिजिकल एलिमेंट को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं या फिर उसकी समझ नहीं बना सकते। तो यानी कि मेटाफिजिक्स तक के पहुंचने का जो बेसिस है एपिस्टेमोलॉजी है, यानी ज्ञान मीमांसा है। यानी कि बिना नॉलेज को हम एक्वायर किए बिना हम मेटाफिजिक्स में नहीं जा सकते, यानी कि ट्रूथ को नहीं जान सकते हैं। सत्य को जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, और हम सब जानते हैं यहाँ पे इस सत्य को जानने का मतलब है कि मेटाफिजिक्स को जानना, और जो सत्य को जानने के लिए हमें ज्ञान मीमांसीय लेंस के थ्रू आना पड़ेगा। तो एक छोटा सा डिस्कशन था। थैंक यू।